यूं तो दुनिया में नटवर लाल से लेकर चार्ल्स पॉन्जी तक एक से बढ़कर एक ठगों का इतिहास रहा है, लेकिन हाल के सालों में भारत में एक ऐसा ठग उभर कर सामने आया जिसने सिर्फ पैसे नहीं, लोगों के होश भी उड़ा दिए। उसने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, वीआईपी एटीट्यूड और पॉलिटिकल कनेक्शंस के इल्यूजन का एक ऐसा ताना बाना बुना कि उसने अच्छों को चूना लगा दिया। वो अपने एक्सेंट और एटीट्यूड से एक ऐसा खेल खेलता कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज भी उसकी झूठी शख्सियत को देख धोखा खा जाते और वो उसे करोड़ों रुपए देने के लिए मजबूर हो जाते। उसने कभी पीएमओ का सेक्रेटरी बनकर एक बिजनेसमैन की वाइफ से 215 करोड़ रुपए लूट लिए, तो कभी इलेक्शन कमीशन में अपने कनेक्शन होने का दावा करके एक बड़े पॉलिटिशियन को पार्टी सिंबल दिलवाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए ऐंठने की कोशिश की। उसने देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ को भी अपनी ठगी और ऐशो आराम का अड्डा बना लिया। 40 कैदियों के लिए बने एक वार्ड में वो अकेला राजा की तरह रहता। वो तिहाड़ जेल में झाड़ू लगाने वाले से लेकर बड़े बड़े ऑफिसर्स तक कुल 82 जेल एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी देता था। उससे मिलने के लिए जेल के अंदर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस आया करती। वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का इस कदर दीवाना था कि केवल जैकलीन फर्नांडिस तक पहुंचने के लिए उसने करोड़ों रुपए खर्च कर डाले और एक दर्जन एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट भेजकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की। हाल में उसने तिहाड़ जेल से ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के नाम एक लेटर लिखकर दावा किया है कि उसकी ओवरसीज इनकम 22,410 करोड़ रुपए की है और वो इस पर 7,640 करोड़ रुपए का टैक्स भरने को तैयार है। तो आइए आपको ले चलते हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर की ठगी की उस चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां लोग उसके बनाए जाल में फंसकर हकीकत और धोखे के बीच का फर्क भूल जाते हैं। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटका के बेंगलुरु में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसके पिता विजयन चंद्रशेखर मामूली ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के सेल्समैन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे सुकेश को बेंगलुरु के एक प्रीमियर स्कूल बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में पढ़ाया। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे, लेकिन सुकेश का मन पढ़ाई में शुरू से ही नहीं लगा। उसके स्कूल में अमीरों के बच्चे भी पढ़ते थे जो अक्सर महंगी महंगी गाड़ियों में स्कूल आया करते थे। सुकेश बस उन गाड़ियों को देखकर फैसिनेट होता रहता और एक कोने में बैठकर खुद के पास वैसी ही महंगी गाड़ियां होने का सपना देखा करता। उसका पूरा दिन रात इसी सोच में बीतता कि वो कैसे बिना ज्यादा मेहनत किए किसी शॉर्टकट के सहारे एक लाविश लाइफ जी सकता है, और उसकी यही महत्वाकांक्षा उसे जल्दी ही ठगी और चोरी की राह पर ले जाने वाली थी। किसी तरह उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। पहले उसने रियल एस्टेट सेक्टर में वर्क किया और फिर कुछ टाइम उसने कार रेसिंग इवेंट मैनेज करने का काम किया। हालांकि ये छोटे मोटे काम उसके मिलियनेयर बनने के सपने को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने एक ऐसा कॉन प्लान तैयार किया जिससे वो एक ही झटके में करोड़पति बन सकता था। उसे पता चला कि उसके एक फैमिली फ्रेंड की कीमती जमीन बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी कस्टडी में ले ली है और वो उसे किसी भी हाल में वापस पाना चाहते हैं। सुकेश, जो करोड़पति बनने का शॉर्टकट ढूंढ रहा था, उसे यहाँ ठगी करने का अच्छा मौका नजर आया। सुकेश ने उस फैमिली फ्रेंड के सामने खुद को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बताया और उनकी कीमती जमीन को वापस दिलाने का झूठा वादा कर बदले में उनसे 1 करोड़ 14 लाख रुपए ले लिए और पैसे लेकर गायब हो गया। भले ही उसने केवल 12th क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन उसे साउथ की सभी लैंग्वेजेस आती थी और साथ ही हिंदी और इंग्लिश बोलने में भी महारत हासिल थी। उसे टेक की भी काफी नॉलेज थी और इसके अलावा उसमें लोगों को अपनी बातों में उलझाने, अपनी बातों पर यकीन दिलवाने और बड़े लोगों से कनेक्शन होने की बात करके लोगों में खौफ पैदा करने की अद्भुत कला थी। पहली ठगी के बाद उसने अपने लिए कुछ महंगी बाइक्स खरीदी, लेकिन अभी वो केवल 17 साल का था, इसलिए वो लीगली इन्हें चला नहीं सकता था। ऐसे में उसने पुलिस से बचने के लिए एक जुगाड़ लगाया और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के फर्जी सिग्नेचर वाला एक फॉर्ज लेटर बनवा लिया, जिसमें लिखा था कि वो पूरे कर्नाटका में कहीं भी कार और बाइक चला सकता है। इसके बाद वो कभी खुद को एक्स चीफ मिनिस्टर का पोता, कभी बड़ा ब्यूरोक्रेट और कभी खुद को किसी बड़े पॉलिटिशियन का रिश्तेदार बताकर लोगों से लाखों रुपए लूटता रहा। उसने गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के नाम पर 35 लोगों से ठगी की। इस तरह सुकेश बैंगलोर में ही रहकर साल 2009 तक फ्रॉड करता रहा। इस दौरान वो कई बार अरेस्ट भी हुआ, लेकिन हर बार वो बेल पर बाहर आ गया। सबसे पहले वो फैमिली फ्रेंड से ठगी करने के आरोप में अगस्त 2007 में अरेस्ट हुआ था, जब उसकी उम्र मात्र 17 साल थी।
छापेमारी के दौरान पुलिस को उसके घर से BMW, निसान और टोयोटा कोरोला जैसी महंगी गाड़ियां, 12 ब्रांडेड घड़ियां और सोने के कई ऑर्नामेंट्स मिले थे। हालांकि बार बार गिरफ्तार होने के कारण सुकेश बेंगलुरु से चेन्नई शिफ्ट हो गया। यहाँ उसने किंग इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी खड़ी की और इसी की आड़ में वो अपने फर्जीवाड़े के धंधे को चलाता रहा। यहाँ उसने खुद को कर्नाटका के CM BS येडियुरप्पा का सेक्रेटरी बताया और कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने के नाम पर तमिलनाडु में दर्जनों बिजनेसमैन को ठगा। सुकेश मलयालम इंडस्ट्री की एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल को काफी पसंद करता था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। उसने किसी तरह लीना से मुलाकात की और खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर बताया। लीना पॉल को तब तक मूवीज में छोटे छोटे रोल्स मिलते थे और उसकी तमन्ना लीड रोल करने की थी, इसलिए सुकेश ने उसे एक बिग बजट की मूवी में रोल दिलवाने का झांसा दिया और जल्दी ही उसे महंगे महंगे तोहफे देकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। साल 2011 में सुकेश ठगी के मामले में एक बार फिर अरेस्ट हुआ, लेकिन जैसे ही उसे बेल मिली वो चेन्नई छोड़कर केरला के कोची चला गया। उसने देखा कि कोची में कपड़ों की एक कंपनी इमैनुअल सिल्क्स एक प्रमोशनल इवेंट करवाना चाहती है। सुकेश उस कंपनी के मालिक से मिला और उनसे कहा कि वो प्रमोशनल इवेंट में बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को बुला सकता है। कैटरीना कैफ के नाम पर उसने कंपनी के मालिक से 20 लाख रुपए ले लिए, लेकिन कैटरीना कभी नहीं आई। सुकेश एक बार फिर पैसे लूट के छू मंतर हो चुका था। सुकेश ने एक पैटर्न बना लिया था। वो पहले एक शहर में कई लोगों को ठगता और जैसे ही वहां उसके ऊपर केस फाइल होता वो उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाता और फिर वहां भी लोगों को अपनी झूठी रौबदार बातों से फंसाकर लूट लेता। उसमें लोगों को मैनिपुलेट करने की गजब की क्षमता थी। अब तक एक्ट्रेस लीना पॉल को भी उसकी सच्चाई का पता चल गया था कि वो कोई प्रोड्यूसर नहीं बल्कि एक फ्रॉड आदमी है। इसके बावजूद लीना पॉल ने सुकेश से रिश्ता नहीं तोड़ा बल्कि वो उसकी ठगी की साझेदार बन गई। यहाँ तक कि आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली और लीना लोगों को लूटने में उसका साथ देती रही। कोची छोड़ने के बाद सुकेश और लीना ने फ्यूचर टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन फर्म चलाने वाले चेन्नई के एक कपल को अपने जाल में फंसाया। सुकेश ने उस कपल को अपना नाम जय कुमार बताया और कहा कि वो कर्नाटका का IAS ऑफिसर है और कर्नाटका गवर्नमेंट से उनकी कंपनी को 132 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को दिलवाने के बदले में उनसे 19 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कैनरा बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहाँ पर भी सुकेश ने अपना शातिर दिमाग लगाया और उसने बैंक मैनेजर को फॉर्ज्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यह भरोसा दिला दिया कि उस कपल की कंपनी को एक बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है। ऐसे में लोन पास हो गया और उस कपल ने सुकेश को पैसे ट्रांसफर कर दिए। आगे जब बैंक को सुकेश की जालसाजी के बारे में पता चला तो बैंक ने उसके खाते को सीज कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सुकेश 12 करोड़ रुपए बैंक से निकालकर खर्च कर चुका था। इसके बाद उस कपल ने लोकल पुलिस स्टेशन में सुकेश और लीना के ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया, जिसके बाद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद दोनों फिर से बेल पर बाहर आ गए। अगले 3 सालों में भी सुकेश चंद्रशेखर ने लीना पॉल की मदद से कई लोगों को चूना लगाया, लेकिन साल 2017 में उसने एक ऐसा फ्रॉड किया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ कुछ यूं कि दिसंबर 2016 में जय जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी AIADMK में 2 गुट ओ पनीरसेल्वम और लंबे समय से जयललिता की सहयोगी रही VK शशिकला पार्टी में वर्चस्व को लेकर आमने सामने आ गए। पार्टी में अंदरूनी लड़ाई के कारण ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन सा गुट AIADMK का राइट रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के सिंबल को सीज कर लिया। उसी समय RK नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाय पोल्स इलेक्शन होने वाला था। इस सीट से VK शशिकला के भतीजे TTV दिनाकरण AIADMK के कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें पार्टी सिंबल को हासिल करने की जल्दबाजी थी। जब ये बात सुकेश को पता चली तो उसे लगा कि वो इसके जरिए काफी पैसे बना सकता है। इसके बाद उसने सीधा TTV दिनाकरण से कॉन्टैक्ट किया और उनसे कहा कि उसके इलेक्शन कमीशन में काफी बड़े कनेक्शंस है और वो उन्हें पार्टी सिंबल दिलवा सकता है, लेकिन इस काम के लिए ऑफिसर्स को 50 करोड़ रुपए की घूस देनी होगी। दिनाकरण इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे, इसलिए वो सुकेश के झांसे में आ गए और उन्होंने एडवांस के तौर पर उसे 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता आया था, सुकेश फिर से पैसे लेकर गायब हो गया। लेकिन TTV दिनाकरण जैसे पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ फ्रॉड करना सुकेश के लिए बहुत भारी पड़ा।
और टीटीवी दिनाकरन की कंप्लेन के बाद दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को 2017 में अरेस्ट कर तिहाड़ जेल में डाल दिया। इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो सुकेश की ठगी के एक के बाद एक कई मामले खुलने लगे और इसलिए उसे इस बार बेल नहीं मिल सकी। इतना तय था कि वो अब लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे ही रहने वाला है। लेकिन फिर भी सुकेश की कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ठगी के कारनामों को जेल की सुरक्षा और पुलिस की निगरानी में सलाखों के पीछे रहकर ही अंजाम दिया। वह ऐसा शातिर ठग था जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में फंसने के बाद भी लोगों को ठगने का तरीका निकाल ही लेता था और इसी तरह उसने इस बार लोगों को जेल से ही लूटने का तरीका खोज निकाला था। इसके लिए उसने जेल के छोटे से लेकर बड़े ऑफिसर्स तक को भर भर के पैसे खिलाए और जेल में रहकर ही वो अपनी ठगी का कारोबार चलाने लगा। उसने तिहाड़ जेल में रहकर लोगों को लूटने के लिए केवल फोन का इस्तेमाल किया। वो बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को कॉल करके बड़े बड़े ऑफर्स या फिर थ्रेट्स देता और उनसे करोड़ों रुपए जेल के बाहर मौजूद अपने गुर्गों को दिलवा देता। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फ्रॉड तब किया जब साल 2019 में रैनबैक्सी एंड फोर्टिस कंपनी के ओनर शिविंदर सिंह को 740 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ की ही जेल आना पड़ा। सुकेश को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने जेल ऑफिशियल्स को पैसे देकर शिविंदर से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी जुटा ली। उसने शिविंदर की वाइफ अदिति सिंह का फोन नंबर भी हासिल कर लिया। इसके बाद उसने एक बड़ा जाल बिछाना शुरू कर दिया जिसमें वो शिविंदर की वाइफ अदिति सिंह को फंसाकर 215 करोड़ रुपए लूटने वाला था। 15 जून 2020 को अदिति सिंह को एक लैंडलाइन नंबर से एक लेडी का कॉल आता है जो अदिति सिंह से कहती है कि उनसे गवर्नमेंट के लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बात करना चाहते हैं। इसके बाद तुरंत कॉल तिहाड़ जेल में बैठे सुकेश को ट्रांसफर कर दी जाती है जो खुद को लॉ सेक्रेटरी बताते हुए अदिति सिंह से कहता है कि वो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात कर रहा है। उस समय दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक की गिरफ्त में थी और गवर्नमेंट कई कंपनियों के साथ मिलकर कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई थी। ऐसे में लॉ सेक्रेटरी बने सुकेश ने अदिति से कहा कि गवर्नमेंट उनके हस्बैंड को हेल्थ केयर सेक्टर के इंडस्ट्री एडवाइजर के रूप में अपने साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले जेल से बाहर निकालना होगा। इसके बाद सुकेश ने अदिति को शिविंदर सिंह को बाहर निकालने के लिए लीगल इश्यूज को रिजॉल्व करने के तौर तरीके समझाए और ये भी कहा कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसलिए ये बात वो किसी को भी ना बताए। कॉल कटने के बाद जब अदिति ने इस नंबर को इंटरनेट पर चेक किया तो वहाँ ये नंबर लॉ सेक्रेटरी के ऑफिस का ही लिखा आ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुकेश ने कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके कॉल स्पूफिंग की थी। कॉल स्पूफिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें फ्रॉडस्टर्स लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए कॉलर आईडी पर अपनी गलत जानकारी दिखाते हैं। सुकेश को इस काम में महारत हासिल थी और वो अपने फोन नंबर्स को कॉलर आईडी पर किसी भी बड़े आदमी या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर दिखा देता था। सुकेश ने लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बनकर आगे भी दर्जनों बार अदिति सिंह से बात की और वो हर बार कॉल रखने से पहले जय हिंद जरूर बोलता ताकि लगे कि वो सरकारी आदमी है। इसके बाद उसने अदिति से कहा कि आगे जो भी काम होगा उस बारे में उसके बिहाफ पर उसका जूनियर अभिनव उनसे बात करेगा। ये जूनियर भी कोई और नहीं सुकेश ही था। पहले अनूप और फिर अभिनव बनकर वो अदिति से कभी कहता कि इस पूरे केस को इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज भी मॉनिटर कर रही है, तो कभी वो ये कहता कि खुद होम मिनिस्टर अमित शाह भी इस मामले में इन्वॉल्व है। इस तरह अदिति सिंह अब मान बैठी थी कि वो सच में किसी बहुत बड़े आदमी से बात कर रही है। जब सुकेश को पक्का यकीन हो गया कि अदिति सिंह पूरी तरह उसकी बातों में फंस चुकी है तो उसने अपना दाव खेल दिया। उसने कहा कि उनके हस्बैंड को जेल से तभी निकाला जा सकेगा जब वो पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेंगी। अदिति ने अपने पति के जेल से छूटने और बिजनेस के दोबारा ट्रैक पर आने की उम्मीद में सुकेश को 20 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद उसने अदिति सिंह से 100 करोड़ रुपए और लूटे। अप्रैल 2021 तक वो अदिति से बिना एक भी बार मिले जेल में बैठे बैठे ही करीब 215 करोड़ रुपए लूट चुका था। जब अदिति उससे फेस टू फेस बीजेपी ऑफिस आकर मिलने की बात कहती तो वो बस इतना कहता कि चिंता मत करो, एक बार जब आपके पति छूट जाएंगे तो सब मिल बैठकर बात करेंगे। लेकिन जब 215 करोड़ रुपए देने के बाद भी उनके पति शिविंदर जेल से बाहर नहीं आ सके तो अदिति ने पैसे भेजने से मना कर दिया, जिसके बाद उनको सुकेश की तरफ से लगातार थ्रेट
कॉल्स आने लगे। इससे अदिति इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। सुकेश ने अदिति को इस कदर डरा रखा था कि वो पुलिस में कंप्लेंट करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। इतना ही नहीं, सुकेश ने शिविंदर सिंह के भाई मलविंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह से भी सेम मेथड्स का इस्तेमाल करके 4 करोड़ रुपए की ठगी की थी। सुकेश का अदिति और जापना से पैसे लूटने का सिलसिला शायद आगे भी चलता रहता अगर इस हेर फेर पर ईडी की नजर नहीं पड़ती। इस दौरान ईडी शिविंदर सिंह और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स के खातों से पिछले कुछ महीनों में हुए ट्रांजैक्शंस पर नजर रख रही थी। ऐसे में एक दिन ईडी को शिविंदर सिंह की वाइफ के खातों से पिछले कुछ महीनों में 215 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का पता लगा। जब इस मामले में ईडी ने अदिति सिंह से पूछताछ की तो उन्होंने अपने साथ पिछले कई महीनों से हो रही ठगी के बारे में बताया। इसके बाद ईडी ने अदिति से कंप्लेंट फाइल करवाकर आगे की जांच शुरू कर दी। चूंकि अदिति को उनसे पैसे लूटने वाले की असली पहचान के बारे में पता नहीं था, इसलिए ईडी और दिल्ली पुलिस के सामने बड़ा सवाल यह था कि अदिति ने आखिर इतने पैसे किसे दिए। ऐसे में पुलिस ने अदिति सिंह की मदद से उस फ्रॉडस्टर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। पुलिस ने अदिति सिंह से कहा कि जिस आदमी के कहने पर वो अब तक पैसे देती रही है, उससे कहे कि वो 10 करोड़ रुपए और देने के लिए तैयार है। अदिति ने वैसा ही किया और सुकेश ने उनकी बातों में आकर अपने एक आदमी को अदिति से पैसे लेने भेज दिया। लेकिन इस बार चारों तरफ पुलिस तैनात थी और जैसे ही पैसे लेने सुकेश का आदमी पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि इन सब के पीछे सुकेश है, जो तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 204 के वार्ड नंबर 3 में सलाखों के पीछे बैठे बैठे फोन के जरिए अपने ठगी के कारोबार को अंजाम दे रहा है। जब पुलिस ने जेल के इस वार्ड की तलाशी ली तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि 40 कैदियों के लिए बने इस वार्ड में सुकेश राजाओं की तरह अकेला रह रहा था। उसकी सुख सुविधा के लिए वहां हर चीज मौजूद थी। यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वो ढका हुआ था ताकि वार्ड के अंदर की उसकी फ्रॉड एक्टिविटीज को कोई देख न सके। जाहिर सी बात थी कि बिना जेल स्टाफ के सपोर्ट के ये सब मुमकिन नहीं था। उसने जेल में बैठकर अपने फ्रॉड को चालू रखने के लिए जेल के सफाई वाले से लेकर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स और सुपरिटेंडेंट्स तक को खरीद रखा था। इन सबको एक सैलरी सरकार से मिलती थी और एक सैलरी उनको हर महीने सुकेश चंद्रशेखर देता था। उसने जेल के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 82 एम्प्लॉइज को एक तरह से अपना नौकर बना रखा था, जिनसे अपना काम करवाने और मुंह बंद रखने के लिए वो हर साल 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च करता था। सुकेश की पत्नी लीना पॉल मारिया भी कई महीने तिहाड़ जेल में रही और पुलिस वालों की मदद से सुकेश उससे रेगुलर मिलता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जेल में सुकेश हर महीने पार्टी भी किया करता था, जिसमें उसका मन बहलाने के लिए कई फेमस मॉडल्स और एक्ट्रेसेस जेल आया करती थी। सुकेश जो पैसे अदिति सिंह से लूट रहा था, उनका इस्तेमाल वो अपनी मनपसंद फिल्म एक्ट्रेसेस को महंगे महंगे गिफ्ट्स देने और उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में कर रहा था। सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के करीब जाने के लिए पिंकी ईरानी नाम की एक मॉडल को हायर कर रखा था, जो तिहाड़ जेल के अंदर सुकेश से मिलवाने के लिए कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को लाती थी और सुकेश की ओर से बड़ी एक्ट्रेसेस को महंगे गिफ्ट्स पहुंचाती थी। जेल में ही सुकेश ने चाहत खन्ना, निक्की तंबोली और सोफिया सिंह से मुलाकात की। जेल में मिलने के बदले सुकेश ने चाहत खन्ना को 2 लाख रुपए कैश और एक ब्लू वर्साचे वॉच, निक्की तंबोली को 3.5 लाख कैश और महंगे बैग्स और सोफिया सिंह को 3.5 लाख रुपए और एक लुई विटॉन बैग गिफ्ट किया। इसके बाद उसने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अप्रोच करना शुरू किया। जनवरी 2021 में सुकेश ने भूमि पेडनेकर और मई 2021 में सारा अली खान को फर्जी नामों से व्हाट्सएप पर मैसेज करके महंगे गिफ्ट्स भेजने की जिद की। भूमि पेडनेकर ने उससे गिफ्ट्स लेने से साफ मना कर दिया। वही बार बार जिद करने पर सारा अली खान उससे सिर्फ चॉकलेट लेने के लिए राजी हुई, लेकिन सुकेश ने चॉकलेट के साथ साथ 10 लाख रुपए की एक फ्रैंक म्यूलर वॉच भी सारा को भेज दी। सुकेश चाहता था कि बॉलीवुड की कोई फेमस एक्ट्रेस उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ लीना पॉल कर रही थी। जब सुकेश ने देखा कि भूमि पेडनेकर और सारा अली खान उसको भाव नहीं दे रही तो उसने अगला दाव जानवी कपूर पर खेला। सुकेश ने अपनी पत्नी लीना के जरिए जानवी कपूर को बेंगलुरु के एक सैलून का इनॉग्रेशन करवाने के लिए बुलाया और उन्हें 18,94,000 रुपए और एक क्रिस्टियन डियोर बैग गिफ्ट किया। लेकिन जानवी कपूर ने भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और बात वही खत्म हो गई। इसके बाद सुकेश ने अपनी वाइफ लीना पॉल के
जरिए नोरा फतेही को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की। लीना पॉल ने नोरा फतेही को चेन्नई में एक इवेंट में बुलाया और उन्हें एक आईफोन और गुची का बैग देते हुए कहा कि उसका पति उनका बहुत बड़ा फैन है। इसके बाद फोन कॉल्स और व्हाट्सएप के जरिए नोरा और सुकेश के बीच कई बार बात भी हुई। सुकेश ने नोरा फतेही को अपनी जाल में फंसाने के लिए एक BMW कार गिफ्ट की, जिसे नोरा ने अपने कजिन बॉबी के नाम पर रजिस्टर कराया था। इसके बाद सुकेश पिंकी ईरानी के जरिए नोरा के कजिन को इंसिस्ट करने लगा कि वो नोरा से कहे कि अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाए तो वो उनका पूरा फिल्मी करियर सेट कर देगा। पिंकी ईरानी ने यह भी कहा कि जैकलीन फर्नांडिस पहले ही सुकेश की गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन वो वेटिंग लाइन में है क्योंकि सुकेश की पहली पसंद नोरा है। हालांकि नोरा फतेही से सुकेश की आगे ज्यादा बात नहीं बन पाई, लेकिन इस दौरान सुकेश जैकलीन फर्नांडिस पर भी डोरे डाल रहा था। उसने एक बार जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुत्ताहिल को नॉर्मल कॉल करके जैकलीन से बात करने के लिए कहा था, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने कॉल इग्नोर कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद सुकेश ने दोबारा जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट को कॉल किया, लेकिन इस बार उस मेकअप आर्टिस्ट की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉल इग्नोर कर सके, क्योंकि इस बार ट्रू कॉलर पर कॉल करने वाले का नंबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम से शो हो रहा था। सुकेश ने फिर से कॉल स्पूफिंग के जरिए ऐसा किया था। इसके बाद जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट ने जब फोन उठाया तो सुकेश उसको अपना नाम शेखर रत्न वेला बताता है और कहता है कि वो जयललिता का भतीजा और सन टीवी का ओनर है और जैकलीन से बात करना चाहता है। इसके बाद जैकलीन और सुकेश के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुए और सुकेश जैकलीन को अपनी बड़ी बड़ी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा। उसने जैकलीन को इम्प्रेस करने के लिए पहले 15 लाख कैश, 5 महंगी घड़ियां, 20 ज्वेलरी, 65 जोड़ी जूते, 47 क्लोथिंग आइटम्स, 36 बैग्स, 9 पेंटिंग्स और एक वर्साचे क्रॉकरी सेट गिफ्ट किया। लेकिन इसी बीच जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुत्ताहिल को सुकेश के काले कारनामों का पता लग गया, जिसके बाद जैकलीन सुकेश से दूरियां बनाने लगी। बातचीत बंद होने से सुकेश इस कदर व्याकुल हो उठा कि उसने 2021 के वैलेंटाइंस डे पर जैकलीन से पैचअप करवाने के लिए पिंकी ईरानी को 10 करोड़ रुपए देने तक का वादा किया। इसके बाद पिंकी ने जैकलीन को मनाने के लिए कहा कि सुकेश पॉलिटिकल ब्यूरो का मेंबर है और उसके बारे में जो खबरें चल रही है वो केवल उसे फंसाने की साजिश है। इसके बाद दोनों के बीच पैचअप हो गया और सुकेश ने जैकलीन को J&S लिखवाकर टिफनी डायमंड गिफ्ट किया। सुकेश कुछ दिन के लिए जब बेल पर बाहर आया तो वो और जैकलीन पहली बार जून 2021 में चेन्नई में मिले। दोनों के बीच की जो फोटोज बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो इसी दौरान की है। अगले महीने दोनों ने चेन्नई में ही रेंज रोवर से ड्राइविंग करते हुए साथ टाइम स्पेंड किया। उसने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए पीछे कई बॉडीगार्ड्स का काफिला भी रखा हुआ था और बॉडीगार्ड्स भी रेंज रोवर में थे। आगे सुकेश ने जैकलीन को मिलने के लिए 2 बार केरला भी बुलाया। सुकेश से मिलने के बाद जैकलीन को जहां भी जाना होता था वो प्राइवेट जेट से ही जाती थी, जिसका अरेंजमेंट सुकेश करवाता था। सुकेश ने 15 लाख रुपए एडवांस देकर एक स्क्रिप्ट राइटर भी हायर किया हुआ था, जिसे जैकलीन को ध्यान में रखते हुए एक वेब सीरीज लिखनी थी। सुकेश ने जैकलीन को 57 लाख रुपए का एक घोड़ा और लाखों रुपए की विदेशी नस्ल की 4 बिल्लियां भी गिफ्ट की। इतना ही नहीं, उसने जैकलीन के फैमिली मेंबर को भी करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए। उसने अमेरिका में रह रही जैकलीन की बहन को 1,72,913 US डॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके भाई को 26,740 ऑस्ट्रेलियन डॉलर और उसके पेरेंट्स को बहरीन में पॉर्श और मैसेराटी जैसी बेहद महंगी गाड़ियां दिलाई। इसके अलावा सुकेश ने टाइम टू टाइम जैकलीन को 7 करोड़ 12 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए थे। ये सब वो उन पैसों से कर रहा था जो उसने लॉ सेक्रेटरी अनूप कुमार बनकर अदिति सिंह से उनके हस्बैंड को छुड़वाने के नाम पर लूटे थे। ऐसे में जब ईडी ने 215 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जांच शुरू की तो ईडी ने सुकेश से गिफ्ट लेने वाली सभी एक्ट्रेसेस को पूछताछ के लिए बुलाया। इसी मामले में 30 अगस्त 2021 को ईडी ने जैकलीन से भी लंबी पूछताछ की। शुरुआत में तो जैकलीन ने सुकेश के साथ किसी भी तरह का रिलेशन होने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी जैकलीन ने रिलेशनशिप की बात एक्सेप्ट कर ली। हालांकि उन्होंने खुद को विक्टिम बताते हुए कहा कि उन्हें सुकेश के पास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और सुकेश ने उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। लेकिन ईडी के अनुसार
जैकलीन को सुकेश की क्रिमिनल बैकग्राउंड की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद वो उसके साथ रिलेशनशिप में रही। जहां बाकी एक्ट्रेसेस को इस केस में सिर्फ गवाह बनाया गया, तो वही जैकलीन से इस केस में पूछताछ अब भी जारी है। जो महंगी महंगी गाड़ियां और गहने सुकेश ने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट किए थे, वो सब ईडी ने सीज कर लिए। सुकेश ने तिहाड़ जेल में ही करीब 12 एक्ट्रेसेस से मुलाकात की थी। चूंकि जेल स्टाफ सुकेश से हर महीने की तनख्वाह लेकर उनके हर काम में उनकी मदद कर रहा था, इसलिए ईडी की जांच के बाद आगे इस मामले में 7 जेल ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 जेल सुपरिटेंडेंट्स सुनील कुमार और सुंदर बोरा, 3 डेप्यूटी जेल सुपरिटेंडेंट्स प्रकाश चंद, महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल और सुभाष बत्रा और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स धर्म सिंह मीना और लक्ष्मी दत्त का नाम शामिल है। सुकेश चंद्रशेखर इतना शातिर है कि एक बार तो उसने दिल्ली के जज को फोन करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है और सुकेश को बेल दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। हालांकि जब कॉल की जांच हुई तो पता चल गया कि ये कोई और नहीं बल्कि जेल के अंदर बैठा सुकेश ही है। उसने अपने फ्रॉड के कारनामों से लोगों को इतना हैरान कर दिया कि उसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए फिल्म मेकर्स में होड़ लगी हुई है। समय समय पर सुकेश ऐसे भी दावे करता रहा है जिसने सियासी गलियारों को भी गरमा दिया। 2022 में उसने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को लेटर लिखकर उस समय दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर बड़े आरोप लगाए। सुकेश ने सबसे बड़ा आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए कहा था कि 2017 में केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए लेकर उसे राज्यसभा की सीट ऑफर की थी। इसके अलावा उसने अगला आरोप उस समय के दिल्ली के जेल मिनिस्टर सत्येंद्र जैन पर लगाया और कहा कि जेल में वीआईपी सुविधाएं और मेहमानों से मिलने की छूट देने के बदले में सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। सुकेश ने उस समय दिल्ली के वाइस चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगाया कि वो हर डिपार्टमेंट से कमीशन लेते थे और उन्होंने अपने पद पर रहते हुए कई घोटाले किए। सुकेश ने दिल्ली के एलजी को ऐसे कई लेटर्स लिखे जिनकी जांच के लिए एलजी ने एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी भी बनाई, लेकिन जांच में कमेटी को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके। सुकेश मल्टीपल केसेस के कारण अब भी जेल में ही बंद है। इतना सब हो जाने के बाद भी सुकेश जेल से ही जैकलीन से प्रेम का इजहार करते हुए लव लेटर लिखता रहा है जो मीडिया में काफी वायरल हुए हैं। जनवरी 2025 में सुकेश ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को लेटर लिखकर दावा किया कि उसकी ओवरसीज इनकम 22,410 करोड़ रुपए की है और वो सरकार को 7,640 करोड़ रुपए टैक्स देना चाहता है। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है इस बारे में कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने फ्रॉड्स के बाद सुकेश के काले कारनामों पर लगाम लगाया जाता है या फिर वो यूं ही जेल से बैठकर अपनी ठगी का कारोबार जारी रखेगा। तिहाड़ जेल में रहकर जहां एक ओर सुकेश ने 215 करोड़ का बड़ा फ्रॉड किया, तो वही इसी जेल में कभी एक कैदी ऐसा भी रहा जो जेल के पुलिस कर्मियों और कैदियों को बेहोश कर फरार हो गया था। वो कोई और नहीं बल्कि बिकनी किलर के नाम से मशहूर सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज था, जिसे लोगों की हत्या करने में मजा आता था। उसकी क्राइम की दुनिया आपको हैरान कर देगी। उसकी पूरी कहानी जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।